शरीका नू अग लगदी मठी मठी, शरीका नू अग लगदी मठी मठी। ये ना बचपन में एक गाना सुना करते थे, अबरारुल्लाह का कोई गाना था या पता नहीं, उसके साथ कोई और उसके दोस्त हुआ करते थे, शरीका नू अग लगदी मठी मठी। तो आज मैं ये बात किस लिए कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे सामने एक वीडियो आई है और जिसमें ना कौसर के से मोहब्बत करने वाली उसकी प्यारी बहनें सपोर्टर उससे जो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उसके दुख में कड़ी जा रही होती हैं, उसके दुख में परेशान हुए जा रही होती हैं। तो उनमें से एक बहन की मैंने वीडियो देखी है जिसमें वीडियो देखते देखते ना मुझे ये गाना याद आ गया, शरीका नू अग लगदी मठी मठी। ओ माय गॉड भाई, कख नहीं छोड़ा इसने ना, इस बंदे आसम ने ना आकर इन लोगों का कख नहीं छोड़ा। वो क्या कहते हैं कि आसमान पर पहुंचा करना नीचे से सीढ़ी खींच लेंगे और अब कोई हाल नहीं रह गया। वो क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, अभी जो मैं वीडियो देख रहा था उसका टाइटल लगा हुआ था कौसर की वॉइस लीक। एक्चुअली कौसर की कोई वॉइस लीक नहीं है, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है वॉइस लीक के बारे में। तो लेकिन हाँ, ये बात कही जा रही है कि जो आसम ने वीडियो बनाई थी उसके पीछे की वजूहात बताई जा रही हैं कि कहने वाले कह रहे हैं कि कौसर का जो है बाप वो यहाँ पर आया था और किसी ने उसकी इस तरह की वीडियो में झलक देखी है। तो खैर वहाँ से ये सारा मुद्दा उठा है, वो आकर इनसे बात करने के लिए आया था। इन लोगों ने उसके मुंह में पैसे ठोंस दिए और वो पैसे लेकर चला गया और उसके बाद ये वीडियो आ गई। और ये एक्चुअली ब्लैकमेल करने वाले होते हैं, आते हैं वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पैसा लिया तो ये जा वो जा। तो जब हम कहते हैं हो सकता है, मैं भी अपनी पिछली वीडियो में ना ये जो है वो जिक्र करता रहा हूँ, मैंने कहा कि यार हो सकता है कि ये आसम जो है ये चाहता हो कि अखराजात थोड़े से बढ़ा दिए जाएं। इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं हो सकती कि यहाँ यूट्यूब पर बैठ कर आकर वो इस तरह की बातें करना शुरू हो जाए कि मेरी बहन के साथ ये हो गया है, मेरी बहन के साथ सितारा ने ये कर दिया है। सितारा ही मेन जो फसाद की जड़ है, इस तरह की वो बातें करेगा। तो इसलिए ही करेगा, या तो उसने अपनी बहन को डिवोर्स दिलवानी है या वो क्या रहा है कि साजिद भाई पर प्रेशर बने और को थोड़े से अखराजात बढ़ जाए। लेकिन ये चीज़ जो है ना उल्टी भी हो सकती है, ये चीज़ उल्टी भी हो सकती है। उल्टी इस तरह हो सकती है कि भाई जी डिवोर्स भी हो सकती है। तो डिवोर्स हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा होगा, फिर सारी ज़िंदगी बहन और उसके बच्चे को अपने दरवाजे पर बिठाया भी नहीं ना जा सकता। तो खैर, एक तो ये बातें हो रही थी, फिर कौसर को कहा जा रहा था कि अब कौसर को ना पैगाम दिया जा रहा था कि कौसर तुम अगर इतनी मरी जा रही हो वहाँ पर जाने के लिए तो क्यों नहीं चली जाती। तुमने पहले हीरा को भी बदनाम किया और उसने भी तुम्हारी सपोर्ट की, तुम्हारे साथ खड़ी हुई कि अम्मी आंटी के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो तुमने उसे भी बहुत बेइज्जत किया। अब जो लोग तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं उन लोगों को भी आपने बेइज्जत कर दिया। समझ तो आ गई हो, अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर दे। तो खैर, मैं तो पहले भी कहता था कि हीरा ने जो वीडियो बनाई थी, हीरा ने वीडियो बनाई कि इस बंदी ने अंदर घुसकर अपना हाथ काट लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी फ्लैश स्टेटमेंट थी जिसका भांडा फोड़ दिया कौसर ने ही आकर के, ये देखे मेरे हाथ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कौन से सपोर्ट उसने की थी, वो एक्चुअली फिर बात करे ना कि वो इसको आगे रखकर सितारा और साजिद को बदनाम करना चाहती थी, यही करना चाहती थी और क्या करना चाहती थी, उनके लिए परेशानियां बनाना चाहती थी। देखें ये लोग कौसर का ख्याल नहीं रखते, कौसर को मारते पीटते हैं, ये कौसर ने खुदकशी करने की कोशिश की। आपने तो ये सारा रंग इसलिए दिया था। इवन के मैं खुद कौसर से इस चीज़ पर गुस्सा हूँ कि जब हीरा ने इस तरह की आकर वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि कौसर के साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, और जब कौसर ने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, उसने क्यों नहीं कहा था कि ये लोग झूठ बोलते हैं। हीरा ने झूठ बोला है और इसने मुझे और सितारा और साजिद को बदनाम करने की कोशिश की है। तो उसने तो उस वक्त चुप्पी साध ली कि बस जी मेरा, और
फिर जो यही आसम है, इतना बड़ा उनकी बहन के खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया, तो फिर वो जब उसकी शादी थी तो ये सारे फैमिली इकट्ठी आई हुई थे। तो खैर मामलात इसी तरह की हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि कौसर और उसका भाई भी मिले हुए उसका बाप भी मिला हुआ है, तो फिर आप लोग किसके लिए इंसाफ मांगते हैं? बात तो ये है ना, एक बंदा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बंदा आकर कहे कि नहीं तेन बड़ी तकलीफ है, तू बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो मैं कहूँ यार छोड़ दे, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। तो बजाय इसके कि मेरा इलाज किया जाए, अगले बंदे को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए कि उसे पता चले कि किस तरह के मामलात हैं। अच्छा खैर, ये तो हो गई इस तरह की बात, क्योंकि काफ़ी गुस्से का इजहार किया जा रहा था आसम और कौसर के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले साजिद भाई की वीडियो देखी है। साजिद भाई की वीडियो में वो दिखा रहे थे कि अपने गांव की तरफ आने वाले रास्ते उन्होंने ना वहाँ पर जहाँ नालियाँ थी वहाँ पैप डलवा करना रास्ते ठीक करवा दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा पैगाम है। एक तो उन्होंने अपने रास्ते ठीक करवाए हैं, अपने भी किया, वो पंजाबी में कहते हैं काम अपना ते शाबाश लोकां दी, कि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, फ़ायदा आपका है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होते हैं और इसका अजर भी आपको मिलता है। रास्ता जो है ना, रास्ता बनाने वाला का अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है। एक उन्होंने रास्ता भी अपने घर के लिए बनाया, घरों वहीं पर उन सब के घर हैं, ज़मीनें भी अपनी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत अच्छा काम है। कई लोग जो है ना वो रास्ता काटने की कोशिश करते हैं। हमारे ख़ास तौर पंजाब में मैंने देखा है कि लोग जो है ना वो जब चावल की फसल काश्त करनी होती है ना उन्होंने, तो उस वक़्त वो रास्ते ना काटने शुरू कर देते हैं थोड़े थोड़े कि इतनी भी ज़मीन अंदर आ जाए ना तो उससे उनको फ़ायदा हो जाए। तो ये लोग जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा नहीं करते, तो रास्तों को ख़राब मत करें। जो आपके हिस्से का रिज़्क है ना वो इतनी सी ज़मीन से भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका हिस्सा नहीं है उसमें तो आपकी चाहे 100 एकड़ भी हो तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा उससे। तो ये सारी बात थी। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और मज़ीद नेक अमल करने की तौफीक दे। अब बदली हुई है ज़िंदगी नूर अम्मा की भी, और नूर अम्मा को हम देख रहे हैं खुशी के कुछ वक़्त वो गुजार रही है और कुछ उसके साथ सारा गांव गुजार रहा है। तकलीफ़ हुई पड़ी है लोगों को, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई पड़ी है, और वो कह रहे हैं कि लोग सतारा ने अम्मा नूर को बेइज्जत और बदनाम कर दिया है, और ये यहाँ पर भी जाती है बेइज्जत और बदनाम करती है। अम्मा नूर के साथ ये हो गया वो हो गया। अब देखें वही बात, अम्मा नूर को कोई तकलीफ़ नहीं है ना इस चीज़ से, और होगी भी क्यों। एक तो ये है कि उनका फ़ायदा हो रहा है। सतारा की कुछ वीडियोस जो है ना वो अम्मा नूर को का बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती हैं। कहीं से कोई इंसान आ सकता है जो उनकी स्टोरी जानना चाहता हो, 100 तरह के। आई होप आपको समझ आ रही हो मैं किस तरह क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये उनका फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर यह है कि पूरा गांव इस वक्त खुशियों में डूबा हुआ है। तो क्या आप लोगों को क्या तकलीफ़ है कि किसी बंदे को खुश करना कोई गुनाह का काम है? बाकी रह गए काम कि आप कहते हैं कि ये गलत कर रही, ये कर रही है, वो कर रही है। पूरा गांव है, पूरे गांव से आप लोग अकेले सियाने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? या फिर अगर जवाब देना है तो अल्लाह ताला की ज़ात को सतारा ने देना है, या उन लोगों को देना जो वहाँ पर बैठे हुए, जब उनको कोई तकलीफ़ नहीं। रब ताला की ज़ात के सामने जाएंगे तो पता चलेगा कि मैं कितना गुनहगार हूँ या मैं कितना नेकोकार हूँ। ये तो फैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है, ये ना मेरे पास है ना आपके पास है। तो आप लोगों को इस चीज़ की तकलीफ़ इतनी होती भी क्यों है कि एक बंदा खुश हो रहा है, एक बंदा हंस रहा है। जैसे कि कल आपने देखा कि नूर अम्मा बैठी हुई है, पता नहीं कितने सालों बाद वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी होगी। तो क्या आपको ये छोटा सा काम लगता है? चलो सतारा ने अपना कंटेंट बनाया, लेकिन ये तो नहीं है ना। वो अब्बू कहा करते थे अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते थे वंड खाओ ते खंड खाओ।
اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بانٹ کر کھاؤ گے نا، جتنا زیادہ بانٹ کر کھاؤ گے اتنا زیادہ میٹھا ہوگا. تو وہ سب کے ساتھ بانٹ کر کھا رہی ہے. تو آپ لوگوں کو کیا اس سے پرابلم ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو، ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں جو مخالفت میں ہیں یا ساتھ میں ہیں، اللہ پاک سب کو نوازے اور ہمیں بھی یار کسی کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے